हेलो दोस्तों, स्वागत है पृथ्वी पर घटने वाली अविश्वसनीय एवं विचित्र प्राकृतिक घटनाएं सीरीज के चौथे और अंतिम पार्ट में। हमारे नए मित्र जो सीधे सीधे इस पार्ट को देख रहे हैं, वो चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके हमारी श्रृंखला के पहले 3 भाग देख ले और फिर वापस आए तो इस भाग को देखने का मजा दोगुना हो जाएगा। आपने पहले भाग में देखा कि कैसे आसमान के अलावा धरती पर भी ज्वालामुखी कितनी खतरनाक बिजलियां चमकाते हैं। आपने आसमान के रंगों के निराले और खूबसूरत खंभे भी देखे। दूसरे पार्ट में आपने लाखों केकड़ों की हैरान कर देने वाली यात्रा देखी, साथ ही साथ पानी की नहीं बल्कि उबलते लावा की झील देखी। तीसरे भाग में आपने देखा कि कैसे कुछ मछलियों ने जान बचाने के लिए उड़ना सीख लिया है, तो कुछ यूरोप और अमेरिका की मैनाओं ने अपने शिकारियों को डराने के लिए आसमान में हजारों की संख्या में उड़कर अजीबोगरीब आकृतियां बनाना सीख लिया है। आपने रूस की वो झील भी देखी जो जम जाने के बाद भी पारदर्शी रहती है और लोग उस पर तरह तरह के करतब करते हैं। आज के इस भाग में आप देखेंगे नमक की एक झील जो हजारों किलोमीटर लंबे आईने के जैसी हो गई है। आपको मैनाओं का नृत्य तो याद हो गई, वैसे ही एक समुद्र होता है जिसका एक बहुत सुंदर वीडियो आप देखेंगे। साथ ही हम श्रृंखला का एक अंत एक सुंदर नेचुरल लाइट शो से करेंगे। तो लेट्स बिगिन। गुलाबी झील। हो सकता है आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर गुलाबी झील की तस्वीरें देखी और सोचा हो कि ये जरूर कोई ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, पर आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ये गुलाबी झील सच में होती है और सारी दुनिया के कई देश में इस तरह की झीलें पाई जाती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन झीलों का गुलाबी रंग इनके अत्यधिक नमकीन पानी में मौजूद और एक विशेष किस्म के शैवाल यानी कि काई की वजह से होता है। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जैसी दिखने वाली इन झीलों का पानी बहुत खारा होता है, इसलिए भूल कर भी इनका पानी पीने की कोशिश ना करें। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ईरान, कनाडा, अजरबैजान और सेनेगल में स्थित ये झीलें जो प्रमुख तौर पर प्रसिद्ध हैं और जिन्हें धरोहर के रूप में माना जाता है। हमारे देश में महाराष्ट्र के बुल्डाना में उल्कापिंड के टकराने से 6 लाख साल पहले बनी लोनार लेक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो जून 2020 में 3 दिनों के अंदर हरे से गुलाबी में परिवर्तित हो गई थी। सन 1802 में खोजी गई ऑस्ट्रेलिया की लेक हेलियर भी बहुत प्रसिद्ध है, जो गहरे नीले समुद्र के पास होने से रंगों का बड़ा सुंदर कंट्रास्ट दिखाती है। तंजानिया की लेक नथ्रोन, सेनेगल की लेक रेतुबा, बोलिविया की लेक कोलोराडा, स्पेन की लॉस सेनिनास डे तोरारोविएजा और ऑस्ट्रेलिया की हट लगून अपने अनोखे जीवन और सुंदरता के लिए बहुत विख्यात है। प्रकाशीय समुद्री लहरें। जब भी हमें लगता है कि हमने प्रकृति के बारे में सब कुछ देख लिया है, सब कुछ समझ लिया है, तभी प्रकृति को जैसा कर देती है कि मनुष्य क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। आपने देखा ही है कि एक नन्हे से कोरोना वायरस ने हमें कैसे क्लीन बोल्ड कर दिया, आउट कर दिया है। वैसे ही प्रकृति रंगों के साथ न सिर्फ आसमान में बल्कि समुद्र में भी खेलती है। समुद्र तो वैसे भी ऐसे जीवों से भरा पड़ा है जिन्होंने अंधेरे में रहकर शरीर से ही प्रकाश उत्पन्न करने का हुनर सीख लिया है। लेकिन ये सारे जीव बड़े शर्मीले होते हैं, कभी कभार ही बाहर आते हैं। लेकिन कैलिफोर्निया के तटों पर हर 2-3 सालों में अनोखी घटना होती है जिसमें समुद्र की लहरें नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। इन लहरों पर हाथ फेरिए या इस पर चलिए या इस पर सर्फिंग कीजिए तो एक नीले रंग की रोशनी उत्पन्न होती है। लोग इन बीचों पर रात भर इस अनोखी घटना का आनंद लेने के लिए रुक रहते हैं। एक खास किस्म के सूक्ष्म जीव की वजह से होने वाली एक घटना सिर्फ मनुष्य को तो आकर्षित करती है, क्योंकि इसकी रोशनी को उत्पन्न करने वाले जीवों का मुख्य उद्देश्य शिकारियों को डराना होता है। डॉल्फिन्स का एक जोड़ा इस लहर में फंस गया था और आप खुद ही देखिए कि कैसे भाग रहे हैं, लेकिन इनके डर ने हमें ये खूबसूरत वीडियो दे दिया। आप भी इसका आनंद लें। धब्बेदार झील। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में ओसोयूज शहर के पास एक झील है जो गर्मियों के मौसम में किसी सिंपल झील की तरह दिखती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है ये झील अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। विश्व में अपनी तरह की एकमात्र झील बड़ी अनोखी है और गर्मियों में इसके पानी के सूखने के बाद ये झील धब्बों से भर जाती है। यहाँ के मूल निवासी इस झील के पानी को चमत्कारिक मानते हैं और इसके पानी से त्वचा के अनेक रोगों के ठीक हो जाने का दावा करते हैं। झील के इन धब्बों के पीछे इसमें अत्यधिक संख्या में मौजूद मिनरल्स हैं जो पानी सूखने पर धब्बों की शक्ल में प्रकट होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ये झील और भी सुंदर थी
और युद्ध के दौरान इस झील से रोज टनों नमक और मिनरल निकाले जाने से ये पहले जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर और आश्चर्यजनक लगती है। 1999 तक ये एक फैमिली के स्वामित्व में थी, जिसे खरीद कर अब इसके चारों तरफ फैंस लगा दी गई है ताकि इंसान रूपी जानवर इसे और नुकसान ना पहुंचा पाए और हमारी अगली पीढ़ियां इस प्राकृतिक जादुई संरचना को देख सके। सार्डीन मछलियों का वार्षिक उत्सव। हमने आपको तितलियों और केकड़ों का महाप्रवास दिखाया, मैनाओं की अचंभित करने वाली उड़ान दिखाई, लेकिन हम अब आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो उन सब अचंभों को कहीं पीछे छोड़ देती है। साल में एक बार दक्षिण अफ्रीका के समुद्र पर एक अचंभित कर देने वाली प्राकृतिक घटना होती है जो लाखों लोगों को बड़ी संख्या में आकर्षित करती है। साथ ही साथ शार्क, डॉल्फिन और अनेकों पक्षी इकट्ठा होते हैं सार्डिन मछलियों के वार्षिक प्रवाह में दावत उड़ाने के लिए। क्वाजुलू नताल सार्डिन रन के नाम से प्रसिद्ध ये अनोखा प्राकृतिक प्रवास होता है मई और जून के दरमियान, जब लाखों कभी कभी करोड़ों के करीब सार्डिन मछलियां ठंडे पानी की ओर से एक बड़े झुंड में अपना सफर शुरू करती हैं और सफर के दौरान बड़ी मछलियां खासकर 10,000 से अधिक डॉल्फिन इस मौके को सालाना दावत की तरह इस्तेमाल करती हैं। इन झुंडों के अब तक 3 सर्वे हुए और हर सर्वे में इस झुंड का वजन अनुमानित 30,000 टन तक आंका गया है। अगर हर मछली का वजन औसतन 70 ग्राम भी माना जाए तो हर झुंड में तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख मछलियां होती हैं। है ना ये माइंड ब्लोइंग बात। सालार दे उयूनी, आईने का मैदान। दोस्तों, आपने जीवन में कितना बड़ा आईना देखा है? आधा मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर या ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर बड़ा? लेकिन मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं 129 किलोमीटर। What? जी हाँ, किलोमीटर लंबा आईना बोलीविया के दक्षिण पूर्व में स्थित 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ी नमक की झील है। बरसात के बाद हल्का पानी भर जाने के बाद ये विशालकाय 129 किलोमीटर लंबे आईने में परिवर्तित हो जाता है। करोड़ों सालों में प्राकृतिक घटनाओं से बनी ये नमक की झील मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और मैग्नीशियम से भरी हुई है। विश्व की आवश्यकता का 50 से 70% तक का लिथियम इसका सबसे बड़ा भंडार यहाँ है और हर साल हजारों टन मिनरल्स यहाँ से निकाले जाते हैं। इस लोकेशन का उपयोग स्टार वॉर्स श्रृंखला की फिल्म में भी एलियन प्लैनेट के रूप में किया गया है। इस इलाके में हर साल टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि यहाँ होटल बनाने के लिए सिंपल कंक्रीट उपलब्ध नहीं है। यहाँ के होटल नमक के ब्लॉक से ही बनाए गए। ऑरोरा, देखने वालों की आंखों में सुंदरता होती है, ये एक बड़ी अच्छी कहावत है, लेकिन ये अरोरा बोरोलिस यानी कि ध्रुवीय ज्योति पर लागू नहीं होती है क्योंकि ऑरोरा बोरोलिस स्वयं प्रकृति की एक अनोखी और सुंदर रचना है। संपूर्ण विश्व में घूमने की उत्कंठा रखने वाले पर्यटकों में से 99% की बकेट लिस्ट में ध्रुवीय ज्योति को देखने की इच्छा होती ही होती है। यदि आप घूमने के शौकीन हैं और आपकी लिस्ट में ये जगह नहीं है तो होनी चाहिए। रात के आसमानों में रंगों का ऐसा अनोखा प्रकाश पर्व और आनंद करोड़ों रुपए की आतिशबाजी में भी मनुष्य को देखने को नहीं मिल सकता है। वैसे तो सदियों से कई मिथक और किंवदंतियां प्रचलित हैं ध्रुवीय ज्योति के बारे में। जैसे एस्मिको मानते थे कि यह प्रकाश असल में सील और व्हेल मछली की आत्माएं हैं, तो कुछ मानते थे कि यह पूर्वजों की आत्माएं हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो इस ध्रुवीय ज्योति का कारण पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। सूर्य पर आने वाले तूफानों से जो विकिरण निकलते हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों में रोशनी का ये खेल शुरू हो जाता है। यूं तो ये घटना सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, लेकिन दुर्लभ अवसरों पर यह घटना विश्व के दूसरे स्थानों पर भी होती है। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में घूम रहे सैटेलाइट्स ने भी इन ध्रुवीय ज्योतियों को कैमरे में कैद किया है और आप भी देखें कि वहां से भी कितनी सुंदर लगते हैं ये। तो दोस्तों, प्रकृति माँ की सुंदर और अलौकिक प्रकाश पर्व के साथ ही हम अपनी श्रृंखला को इतिश्री कर रहे हैं। जिन मित्रों ने हमारी श्रृंखला के पहले 3 भाग नहीं देखे हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स इन वीडियोस को देख सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी श्रृंखला ने आपको न केवल बहुत कुछ सिखाया होगा बल्कि प्रकृति माँ के लिए आपके हृदय में सम्मान भी बढ़ाया होगा। हम सभी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही होगा।
अन्यथा प्रकृति की सुंदरता कब हमारे विनाश हेतु बीभत्स रूप ले ले, कोई नहीं बता सकता। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए उस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो और हमारी इस पूरी श्रृंखला को इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।